दोस्तों ये है एमारेलिस फ्लावर और मेरे गार्डन में हर साल समर आते ही इसका खिलना शुरू हो जाते हैं। 3 साल पहले इसको मैंने बल्ब से ग्रो की थी और हर साल इसी तरह ही फ्लावरिंग करते रहते हैं। एक ही साथ देखिए एक ही स्टिक में 4 फ्लावर्स खिले हैं और ये जो फ्लावर है ये 2 दिन पहले खिल चुके हैं। अब ये सूख रहे हैं। ये सूख जाने के बाद ही इनमें सीड पॉट बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ मैच्योर प्लांट की फ्लावरिंग खिलने के बाद ही सीड पॉट बनते हैं। जो न्यू प्लांट है उनमें सीड पॉट नहीं बनते हैं। मेरे जो साइड में और भी प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावर खिलते हैं उनमें कभी भी मैंने सीड पॉट नहीं बनते हुए देखे हैं। ये है मेरे मदर प्लांट और इसी की फ्लावरिंग स्टिक में ही ये सीड पॉट बने हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मैच्योर जो प्लांट होते हैं उनमें ही फ्लावरिंग खिल जाने के बाद सीड पॉट बनते हैं। तो ये है मेरे मैच्योर प्लांट, यानी कि मेरे सभी प्लांट की मदर प्लांट। इसी बल्ब को ही मैंने पहले ख़रीदी थी गालिब स्ट्रीट से। तो एक बल्ब से देखिए कितने सारे प्लांट्स मेरे बन गए हैं और हर साल इसी प्लांट्स में ही फ्लावरिंग होते रहते हैं। इस साल पहली बार सीड पॉट बने हैं। एमारेलिस प्लांट में तो समर आते ही फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं, लेकिन पूरे साल भर आपके गार्डन को ग्रीन बना कर रखते हैं क्योंकि ये एक पेरेनियल प्लांट है इसलिए। तो देखिए कितने सारे फ्लावर्स मेरे प्लांट में हो रहे हैं। सभी प्लांट्स में अभी शुरू हुए हैं। तो ये देखिए इसकी लीव्स कितनी ग्रीन हैं। आप अगर आपके गार्डन को ग्रीन से भरा रखना चाहते हैं तो इस तरह एमारेलिस प्लांट को पूरे साल भर आपके गार्डन में रख सकते हैं। मेरे एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स हुए हैं। तो पिछले साल भी मैंने बल्ब से किस तरह आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं यहाँ से हटाकर, यानी कि एक पॉट से दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ कि उसकी मिट्टी किस तरह होनी चाहिए, किस तरह आप इसको ग्रो करेंगे, मिट्टी के कितने दूर तक इसके बल्ब को रखेंगे, ये सभी मैंने उस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं मैं उसका लिंक दे दूँगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एमारेलिस प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस और ज़्यादा केयर करना नहीं पड़ता है इस प्लांट को। सिर्फ रेनी सीजन में इसकी जो बल्ब है उसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना पड़ता है, नहीं तो इसके बल्ब जो है वो ज़्यादा पानी की वजह से गल सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा शेडी एरिया में रखेंगे तो आपके गार्डन में ये प्लांट सालों साल चलती रहेगी। तो दोस्तों ये देखिए एमारेलिस फ्लावर की सूख जाने के बाद सीड बने हैं और बहुत सारे सीड्स यहाँ पर है, मैं आप सबको दिखाऊंगी। और ये काले रंग के हैं क्योंकि ये पूरे सूख गए हैं और एकदम मैच्योर सीड्स है। आप इस सीड से भी एमारेलिस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मैंने कभी भी अभी तक ट्राई नहीं की है और ये मेरे प्लांट में फ़र्स्ट टाइम हुए हैं। दोस्तों मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि पहली बार मैंने जब एमारेलिस प्लांट को लगाई थी बल्ब से तो मेरे उस बल्ब की प्राइस लिए थे 40 रुपीज़ और मैं उसी बल्ब से इतने सारे सीड पाई हूँ। तो इस सीड से मैं बहुत सारे एमारेलिस की प्लांट ग्रो कर सकती हूँ। ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। तो मैं जब एमारेलिस प्लांट को ग्रो करूँगी सॉइल में तब मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों इसके पास ही और एक प्लांट है, ये देखिए इनमें फ्लावरिंग हो चुके हैं और इसकी सीड पॉट भी बने हैं, लेकिन ये प्लांट मैच्योर नहीं हुए हैं इसीलिए देखिए इसकी सीड पॉट भी अच्छी तरह से नहीं बने हैं। ये देखिए अच्छी तरह से नहीं बने हैं, इनमें कोई सीड्स नहीं है क्योंकि ये मैच्योर प्लांट नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर और एक प्लांट है, इनमें भी सीड पॉट बने हैं लेकिन ये भी मैच्योर नहीं है प्लांट, इसीलिए इसकी सीड पॉट भी ज़्यादा अच्छे नहीं बने हैं। और यहाँ पर जो प्लांट है ये एकदम मैच्योर प्लांट है, यानी कि मदर प्लांट मैंने पहले ही आप सबसे कही है। तो इनमें देखिए कितने सारे सीड्स बने हैं।
तो तीनों फ्लावर की सीड्स बने हैं और एक हवा में उड़कर चले गए हैं इसके सीड्स। ये सीड्स जो है ये बहुत ही हल्के हैं, जो टिश्यू पेपर है उससे भी हल्के हैं इसकी सीड्स। तो मैं आप सबसे वो भी दिखाऊंगी। तो ये जो स्टिक है फ्लावरिंग ये बहुत ही हार्ड है, इसीलिए इसकी जो फ्लावर है वो नीचे की तरफ झुकते नहीं हैं, पूरे सीधा खड़े रहते हैं इसकी फ्लावर्स। तो दोस्तों अब चलिए सीड पॉट से सीड्स को निकालते हैं और सभी सीड्स को मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने अभी अगर नहीं निकाली तो ये हवा से ही चारों तरफ उड़कर चली जाएगी। इसलिए मैं हल्के हाथों से इसकी सीड्स को कलेक्ट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर 4-5 ही सीड्स मुझे मिले हैं और बाकी सब हवा में छू हो गए हैं और दोस्तों मैं आप सबसे अभी बातें कर रही हूँ तो मेरे जो सांस है उससे भी ये ऊपर ही देखिए चले जा रहे हैं। तो मैंने मुट्ठी को थोड़ा छोटे कर ली है कि ये कहीं भाग न जाए। तो मैं अब सीड्स को रख देती हूँ। तो चलिए अब अगले सीड्स को कलेक्ट कर लेती हूँ। इसमें बहुत सारे सीड्स बने हैं, तो मैं पहले इसको हल्के हाथों से एक सीज़र के सहारे मैं काट लूँगी। तो अब चलिए मैं दिखाती हूँ एक सीड पॉट में कितने सीड्स होते हैं। पूरे ब्लैक हो गए हैं, ये एकदम मैच्योर सीड्स है। आप इस तरह की सीड से न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैं तो ज़रूर एमारेलिस की न्यू प्लांट्स ग्रो करूँगी इसी सीड से, तो वो भी मैं आप सबसे दिखाऊंगी। और देखिए दोस्तों एक ही सीड पॉट तीनों साइड में डिवाइड हो गए हैं। तो चलिए अब मैं सीड्स को निकालूंगी। तो ये है सीड पॉट। मैं हल्के हाथों से इस तरह उंगली से दबाने से ही देखिए सारे सीड्स सीड पॉट से निकल रहे हैं। ये देखिए मैं उंगली से हल्के हाथों से कर रही हूँ। ये मेरे रोज़ ही आ गए हैं। वो सोच रही है कि ये कुछ खाने की चीज़ है तो ये खाने की चीज़ नहीं है। तो ये है खाली सीड पॉट और सीड्स को मैंने निकाल ली है। अब थोड़ा हल्का सा दबाने से ही इसके अंदर से छोटे से एक सीड निकल आएगी। मैं करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए कुछ सीड्स बाहर निकल गए हैं। ये देखिए इसका सीड्स ये देखिए अलग हो गए हैं। यही सीड्स ही अगर आप मिट्टी में लगा देते हैं तो इसी से ही न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगी। इस तरह हल्के हाथों से क्रश करने से ही आपके सीड्स अंदर से निकल जाएगी और 6 महीने तक आप इसको ये देखिए हल्का हवा दे रहे हैं तो इसकी जो छिलके हैं वो देखिए उड़ रहे हैं। तो हवा दे रहे हैं इसलिए इसकी जो सीड्स ये उड़ रहे हैं। तो ये है इसकी सीड्स। मैं एक को उठा कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने हल्के हैं। ये देखिए तो ये देखिए बीजों को मैंने हाथों में उठा ली है। इस तरह के होते हैं एमारेलिस की सीड्स। तो इसको आप सैंड में अगर लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। मैं तो सैंड में ही लगा दूंगी। कोई भी सीड्स सैंड में लगाने से ये देखिए एक चींटियाँ भी इसे लेकर जा रहे हैं मुझे प्लांट्स ग्रो करना है। चींटी वो देखो वो लेकर भाग रही है, तो जाने देते हैं। तो बाकी के जो सीड्स है मैं उसको ग्रो करूँगी।
और इतने हल्के हैं तो गिर रहे हैं तो मैं उठा लेती हूँ। और इसकी जो सीड्स है इसको आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। उसके अंदर ही आपको ग्रो कर लेनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा समय अगर आप रखते हैं तो ये सीड ख़राब भी हो सकते हैं। तब इसी सीड से न्यू प्लांट जर्मिनेट नहीं होगी। इसीलिए 6 महीने तक आपके पास समय है, आप इस सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने मेरे एमरिलिस लिली की प्लांट की सीड्स को कलेक्ट कर ली है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए मेरे तरफ से आप सबको बिग 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 थैंक यू।